बीते रविवार को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पूरे देश को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और साथ ही देश को अवगत कराया कि 22 सितंबर 2025 से देश में जीएसटी बचत उत्सव घोषित हो रहा है और सरकार का दावा है कि इस उत्सव से हर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी और साथ में बचत भी। अब जरूरी चीजें जैसे खाने पीने का सामान, साबुन, टूथब्रश, पेस्ट, साथ ही स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी सेवाएं या तो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएंगी या 5% की स्लैब में आने जा रही हैं। खास बात यह है कि पहले जिन वस्तुओं पर 12% तक टैक्स लगता था, उनमें से 99% वस्तुएं अब सिर्फ 5% टैक्स पर मिलने वाली हैं। यदि बात जीएसटी की करें तो इसे 2017 में मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ही लाया गया था और जो उसके टैक्स स्लैब थे ये भी इसी सरकार द्वारा रखे गए थे। विपक्षी दलों ने हालांकि उस समय भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी और कई बार इसके टैक्स स्लैब पे चर्चा की बात की थी कि इसे गलत तरीके से लगाया गया है। खासकर राहुल गांधी ने तो इसे गब्बर सिंह टैक्स के नाम से भी संबोधित किया था और वे अक्सर रैलियों में इसकी चर्चा भी करते नजर आते रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया और ना ही कभी हवा दी गई। लेकिन फिलहाल देर आए दुरुस्त वाला हाल है और मौजूदा समय में सरकार ने स्वयं अपनी तरफ से जीएसटी टैक्स के स्लैब में बदलाव प्रेषित किए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और व्यापारी वर्ग से कुछ बातचीत करते हैं और उपभोक्ताओं से भी बातचीत करते हैं कि इस टैक्स स्लैब में चेंजेस होने से उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है, व्यापारियों के व्यापार पे कैसा असर पड़ रहा है और जैसा कि सरकार ने दावा किया कि आम आदमी की ज़िंदगी में खुशियां और बचत आने वाली है, तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है, इस वीडियो में आगे जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की है जीएसटी बचत उत्सव की, उस पर आप दुकानदार लोग कैसे देखते हैं उस चीज़ को? सर, जीएसटी पे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि उत्सव में बचत होगी, मगर बचत नहीं हो रही है उसमें, क्योंकि उन्होंने जो पेपर जो था उस पर तो 12% से 18% कर दिया और नोटबुक पे कह दिया 0%। जब वो व्यापारी जो कापी विक्रेता जब उसको कापी पेपर खरीदेगा तो वो 18% पे बिलिंग कराएगा अपनी और इनपुट पे 0% आ जाएगा। ओके, कुछ ऐसा भी है कि काफ़ी सारे दुकानदारों से हमने बात की, उन्होंने बताया क्लोजिंग स्टॉक को लेकर के बहुत परेशानी, बहुत टेंशन में है। क्लोजिंग स्टॉक को लेकर ये परेशानी है कि हम लोग उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। जीएसटी काउंसिल में अभी कोई इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि उसको कैसे एडजस्ट करेंगे या 0% पे कैसे ले जाएंगे। या जिन कंपनी से आप लोग माल लेते हैं उनसे कुछ एश्योरेंस है कि जो डिफरेंस होगा वो? जी, वो भी अभी नहीं बता पा रही हैं। वो कह रही है अभी समय दीजिए तो हम आप लोग को बताएंगे। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस स्कीम से या टैक्स स्लैब चेंज होने से आपकी सेल पे बहुत ज़्यादा फ्यूचर में कुछ असर पड़ेगा? फ्यूचर में असर पड़ेगा। कापियों के दाम जो अभी जैसे कहा जा रहा है कम, ये बढ़ेंगे। वो कैसे बढ़ेंगे? पेपर का दाम 12% से 18% कर दिया गया है। उस 18% पे इनपुट नहीं मिलेगी जो कापी के निर्माता जो बनाने वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो प्रोड्यूस नहीं मिलेगी तो 18% टैक्स बढ़ गया। कहाँ कम हुआ? अच्छा, कई सारे होलसेलर्स और दुकानदारों ने हमसे ये भी बात की और बोला कि अगर यही अनाउंसमेंट वो फरवरी या मार्च में करते तो दुकानदारों पे क्लोजिंग स्टॉक कम रहता है थोड़ा, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं, फरवरी और मार्च में तो अप्रैल में तो सीजन शुरू होता है। अप्रैल में तो सीजन अच्छे से उठता है, लेकिन मार्च में बोल समय से पहले अच्छे इस समय कर दी है, आने वाले समय में इसका सुधार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर वो फरवरी मार्च में करते तो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के किस तरह की परेशानी आप लोग झेल रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन को लेकर तो जीएसटी में बहुत सी परेशानियाँ हो रही हैं। और व्यापारी, आप जीएसटी बचत उत्सव को किस तरह से देखते हैं? एक अच्छी घोषणा है, लेकिन वो घोषणा है उसको इम्प्लीमेंट होने में और रियल प्रोसीजर उसका जब पूरा आएगा सामने तब उसकी अच्छाई और बुराई समझ में आएगी। अभी तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। जो घटाने की बातें इन्होंने करी हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आते आते आएगा, अभी तुरंत तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो बढ़ने की जो उन्होंने, जिसमें जैसे पेपर की बात थी, उन्होंने पेपर में दाम बढ़ाया है, 12% से 18% किया है। ये क्यों किया है, इसके लॉजिक क्या है? सीधा इससे सब समझते हैं पेपर का काम विद्यार्थी का है, अध्यापक का है और इससे सीधे हमारा ये व्यापार प्रभावित होता है। अगर हमारा पेपर बढ़ जाएगा तो हमारे उसके जितने बाई प्रोडक्ट्स हैं सब बढ़ जाएंगे। तो ये किसी तरह से भी एजुकेशन हब के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें आप अगर इस पर आप एजुकेशन हब को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको इसको विड्रॉ करना चाहिए था।
आपने इसको बजाय विड्रॉ करने के और आंशिक विड्रॉ करना कोई मतलब नहीं रखता। किसी चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट आप बढ़ा देंगे, फिर आप उसमें टैक्स नहीं देंगे तो बात तो उल्टी आ जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। आपको उसको पूरा ओवरऑल सब तरह से देखना चाहिए था कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आए, जिससे हमारे उसमें ट्रेड में सिंप्लिसिटी आए। जिस तरह से आपने बुक ट्रेड को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है कि उस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। उस चीज़ का निरंकुश हो जाना भी एक समाज में बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है। ख़ास करके स्कूल सेक्टर में कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी किताब का दाम क्या होगा इसके लिए कोई मानक नहीं है। इस वजह से जो एक क्योस फैला हुआ है बाज़ार में कि किसी भी बुक का दाम क्या होगा इसके बारे में कोई नीति नहीं है, कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है सरकार की, तो टैक्स तो उसमें नहीं बनता है। टैक्स नहीं बनता है, इस चक्कर में वो और अनलिमिटेड हो गया है। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी सेट हो जाए तो उसमें एक लिमिट रहेगी कि ये किताब इतने रुपए तक की ही हो सकती है, वो भी नहीं हो रहा है। तो अनलिमिटेड प्राइस है, बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है किताब के ट्रेड में। और उस वजह से इसमें एक पूरा एक सर्किट चल रहा है कि जैसे मर्जी वैसे बेचो, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट को लगता है शायद इसमें हम प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन प्रमोट नहीं हो रही है। इसकी वजह से एक पूरा रैकेट चल रहा है बुक ट्रेड में, खास करके स्कूल की बुक ट्रेड में, और उसके सहारे और शोषण हो रहा है। गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी हमारे हित विद्यार्थियों के हिस्से मत टकराएं। विद्यार्थी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। ट्रेडर्स जो कर रहे हैं, व्यापारी के जो हित है वो समाज में अलग रखता है, लेकिन हमारी अगर एजुकेशन उससे इफेक्टेड होगी तो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान इस पर बजट वाले इस GST वाले इशू पे भी नहीं रखा गया। अच्छा सर, एक चीज़ और, ये जो टैक्स स्लैब चेंज होती है इसमें जो डिफरेंस है, जैसे कुछ पे टैक्स कम होता है, कुछ पे ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक की चिंता को लेकर के बहुत सारे व्यापारी वर्ग जो है चिंतित है, इस पर आप क्या कहेंगे? स्टॉक का तो होल्डिंग है, वो स्टॉक को जैसे जैसे करके आगे प्रोसेस बढ़ेगा तो उसकी कोई नीति निकाली जाएगी और उसको बैलेंस कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी टाइम फ्रेम में तो जो जिसके बाद जैसा स्टॉक है उसको सेल आउट करने की कोशिश कर रहा है कि हम उसको जितने ज़्यादा क्लियर कर पाएँ, वो अपने प्रोसेस से कर रहा है। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हर बार ये टैक्स स्लैब, हर बार जब भी बजट आता है तो टैक्स स्लैब चेंज होते हैं और हर बार सेटलमेंट होते हैं इसके, उसका कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को सर, GST बचत उत्सव की घोषणा जो कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, एज अ शॉपकीपर, एज अ व्यापारी, आप लोग पे इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, सरकार द्वारा जो GST कम करके आम जनमानस को जो फ़ायदा दिया गया है उसके लिए हम लोग सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। GST कम करने से हम लोग जैसे दवा व्यापारी हैं तो उपभोक्ताओं को सस्ती दवाएं प्राप्त हो रही हैं, जिससे वो खुशहाल है, खुशी महसूस कर रहा है। पहले जो दवाइयाँ मिलती थी उन पे हम लोग MRP भले वही रह रहा है, लेकिन फिर भी जो ट्रेड हम लोगों को बताया गया उसके MRP से डिस्काउंट करके उनको मुहैया करा रहे हैं। तो जो भी कस्टमर हैं वो खुशी महसूस कर रहा है, चूँकि उसकी कहीं ना कहीं बचत हो पा रही है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक को लेकर के दुकानदार परेशान है क्या? नहीं, स्टॉक से कोई नहीं। हम लोगों के जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं, उससे MRP वगैरह सब चेंज हो गई है, तो हम लोग आसानी से बिल बना करके कस्टमर्स को दे पा रहे हैं नई MRP से, नए फ़ायदे के साथ में। क्या आपके फ़ायदे पे कुछ असर पड़ा है? नहीं, हम लोगों के फ़ायदे पे कोई असर नहीं है। इसे एक सकारात्मक रवैये की तरह देखते हैं? बिल्कुल, ये सकारात्मक रवैया है, बढ़िया है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने GST की स्लैब कम करके जो आम जनमानस को जो फ़ायदा पहुँच रहा है उससे काफ़ी खुशहाल है। जो दवाइयाँ पहले महंगी मिलती थी उस टैक्स स्लैब कम हो जाने की वजह से काफ़ी सस्ती मिल पाने की वजह से काफ़ी खुशी है। ठीक है, थैंक यू सर। GST बचत उत्सव जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाइव आकर पूरे देश के संबोधन में कहा गया और इसे एक सेलिब्रेशन की तरह से पेश किया गया, बतौर उपभोक्ता काफ़ी सारे लोगों में उत्साह है। काफ़ी सारी चीज़ें जो उनकी रोज़मर्रा की थी उन पर टैक्स कम हुआ है। शायद पहले जो GST लगाया गया था 8 साल पहले, उस पर कुछ सुधार की ज़रूरत थी, वो मौजूदा सरकार ने अब किया है। तो बतौर दुकानदार आपका इस पर क्या कहना है? हाँ, ये बहुत हमारे व्यापारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो GST में जो बदलाव किए हैं उसका पूरा व्यापारी वर्ग बहुत ही हर्ष के साथ उसका स्वागत करता है। पहले क्या था कि GST में जैसे हमारे कपड़े में देख लीजिए, हमारे कपड़े में जो है साड़ियों में 5% थी और किसी में 12 भी थी, लहंगे पे 12 थी, किसी पे 18% भी थी। उन्होंने कई चीज़ों को जो है 18 से हटा करके 12 से हटा कर 5% पे ले आए। तो उसमें जो है कई चीज़ें खाने पीने की है, पनीर है, दूध है और भी छोटे छोटे आइटम थे जिसमें कि 12% था, उसको 5% कर दिया। इससे बहुत ही लोगों को राहत मिलेगी। जन साधारण में इसकी जो है बहुत ही उनकी जो है तारीफ़ की जा रही है।
इस सकारात्मक पहल से क्या आपकी सेल में इजाफा होगा, ऐसा आप लोग मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं इजाफा होगा, क्योंकि जब कंज्यूमर के जेब में तो पैसा बचेगा, जब वो पहले चीज़ें मान लीजिए 12% पर ले रहे थे, अब 5% पर ले रहे हैं, तो नेचुरली उनका पैसा सेविंग होगी, और वो जो पैसा सेविंग होगी वो मार्केट में आएगी, और तो उससे तो सेल बढ़नी है। ये जो टैक्स स्लैब चेंज होती है, इससे दुकानदारों को कुछ तकनीकी परेशानियां या पेपर वर्क बढ़ाना पड़ता है? नहीं, थोड़ा सा शुरू में दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि जो हम लोगों ने पहले परचेज़ किए थी, जो कि जिस पर कि हम लोगों ने पहले 12% दिया था, या तो बदल के वो 5% पे आया, या तो जो 12 से 18 पे आ गया है, तो उसमें जो पुराना स्टॉक है उसको हम लोग को शुरू में जो अब बेचने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी कुछ समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन शुरू में दिक्कतें पेपर वर्क में आएंगी नेचुरली। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार ने जो उठाया है, इससे लोगों को रोज़ाना जो सस्ती हुई है उसमें जरूर लाभ मिलेगा। और ये सुधार क्या पहले ही हो जाने चाहिए, जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था? इसकी मांग बहुत लंबे समय से थी, इस पर सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन चलिए दे रहा है, दुरुस्त है। रविवार को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की है, इससे एक आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आपको लगता है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, आपके बजट में विस्तार हो रहा है, आपके लिए आने वाले त्योहारी सीजन में ज़िंदगी आसान होने वाली है? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी को 9 साल बाद होश आया है कि जीएसटी कम की जाए। 9 साल तक उन्होंने लाखों करोड़ रुपए वसूल लिए, अगर उस समय ही कर देते तो शायद वाकई में आम आदमी के पास कुछ पैसा रहता। अभी जो उन्होंने किया है बहुत देर कर दी उन्होंने, अगर वो थोड़ा और जल्दी करते तो ठीक रहता। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इस पर सोचना, क्योंकि जीएसटी कम करने से लोगों को बहुत ही मिनिमम बचत होगी। आपने 12% से 5% कर दिया, जो मान लीजिए 5 रुपये के बिस्किट खरीद रहे थे हम, अब उस पर 5% लगेगा, पहले 12% तो कितना, एक 50 पैसा समथिंग का जो फ़र्क होगा, तो कितना उस आम आदमी को बच जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ जैसे कोलगेट का मंजन था, उस पर आपने 12 से 5% कर दी, 1 रुपये समथिंग का उस पर शायद डिफरेंस आ रहा है। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो मैंने मार्केट में ऐसा कुछ मिला है आपको जिसमें रेट कम होकर मिला हो? अभी मैं कुछ परचेज़ करने नहीं गया, मैं जाऊंगा तभी बता सकता हूं, क्योंकि अभी कल परसों लागू हुआ है, तो अभी मार्केट गया ना, 2-3 दिन बाद जाऊंगा तो उसके विषय में मैं कुछ बता सकता हूं आपको। अभी तो मैं गया नहीं इस विषय पर, इसलिए मैं कुछ, लेकिन हाँ इस पर ये कहूँगा कि बहुत ही मिनिमम है, कुछ और करने की ज़रूरत है, जिससे जो है क्या जीएसटी बचत उत्सव जैसा कुछ आपको माहौल महसूस हो रहा है कि आप कुछ अतिरिक्त खरीदारी करोगे या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है? अब आप खुद ही मार्केट में निकल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, खुद ही देखे होंगे क्या माहौल, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। दुकानों पर देखिए क्या हाल है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। असल में होता है कि जब ये जीएसटी लागू कर रहे हैं तो उस समय अगर कोई चीज़ ये करते, जीएसटी एक्स्ट्रा ना करते तो शायद ज़्यादा बेहतर था। अब 9 साल बाद ऐसा करने से उसको उत्सव बनाना, तो मुझे लगता है शायद लोगों में इतना इंटरेस्ट है नहीं। नेता राहुल गांधी जी की बात से आप सहमत हैं कि उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स डाल दिया था उसमें? कुछ हद तक सहमति होना पड़ेगा। उस समय जब इतनी वसूली की जा रही थी, आम आदमी तो परेशान था ही था, व्यापारी परेशान थे, उनकी भी चीज़ें शॉर्टेज नहीं हो रही थी ठीक से, तो जाहिर सी बात है गब्बर सिंह टैक्स तो था ही। आम आदमी के हित में तो जीएसटी में के टैक्स स्लैब में कुछ छूट दी गई है, उससे आपको किस तरह के फायदे हुए हैं, या क्या महसूस होता है कि आने वाले समय में या अभी मौजूदा समय में आपका बजट का विस्तार होगा, आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? अब जैसे कि जीएसटी के बारे में बताया जाए तो जो भी परसेंटेज की छूट मिली है उससे देखा जाए तो आम आदमी को कोई विशेष रियायत नहीं मिली है, और ना ही उसके पास इतना पैसा है कि वो गाड़ियाँ और ये सब मोटरसाइकिलें खरीद पाए। लेकिन खाने पीने की चीज़ें और सब चीज़ों में जो सहूलियत मिल रही है उसमें कुछ सस्ता महसूस हुआ है आपको? खाने पीने की चीज़ें में रोज़ आदमी पार्ले जी बिस्किट और ये सब सेक्टर पे खासकर जो उन्होंने बोला है 5% या 0% की स्लैब में आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस खासकर, तो वो ज़रूरी लग रहा है आपको? अब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देखा जाए तो 5% बहुत मिनिमम है। ये सब चीज़ें कुछ और बेनिफिट इनको करने की आवश्यकता है इसमें।